दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डे 17 ट्रांसर्फिंग रियलिटी के बारे में। ट्रांसर्फिंग रियलिटी की बुक में ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आपके पास कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट आती है उसको बिल्कुल रिलीज कर देना है। फीलिंग ऑफ गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक पछतावा आता है हर एक पर्सन के माइंड में कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये चीज़ करूँगा या नहीं करूँगा, मुझे उसको मैसेज करना चाहिए था, मुझे उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी। जब भी कभी हम ये थॉट हमारे माइंड में आती है, आप जानते हो उसके बाद क्या आने वाला है। जैसे ही हमारे पास गिल्ट आता है उसके बाद आता है पनिशमेंट। हम अपने आप को सेल्फ पनिश करते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जैसे ही आपके माइंड में गिल्ट आता है उसको बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जै आप जानते नहीं कि कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है। ये सिर्फ आपका हार्ट और माइंड ही बता सकता है, क्योंकि वो उनका जो यूनियन है, जैसे ही हार्ट और माइंड मिलते हैं वो आपके लिए एक नई पाथ क्रिएट करता है और उस पाथ के साथ आप देख पाते हो कि जो एक्शंस आपने पहले लिए थे वो ज़रूरी थे, जिसके कारण आज आप जहाँ पर हो वहाँ पर हो। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसके कारण आपके माइंड में गिल्ट आएगा, बट उस गिल्ट को बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि गिल्ट आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर कोई आप एक्शन अपना कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, इस नए साल में कोई सी भी हैबिट चेंज करना चाहते हो, तो पहली हैबिट जो आपको चेंज करनी है वो है गिल्ट की। हमेशा हम अपने आप को सेल्फ ब्लेम करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से पहले चालू कर देना चाहिए था, मुझे और वीडियोस अपलोड करने चाहिए थे 2025 में, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए था। ये सारी की सारी जो चीज़ है, करना शुड बी, वुड बी, कुड बी, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे माइंड में, साथ में पनिशमेंट भी क्रिएट करता है। तो आपका काम बन जाता है इसको रिलीज़ करना। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको सॉरी बोलने की आदत है हर एक पर्सन को कि सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, आपको ये सॉरी बोलना कम करना है। अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ अगली बार नहीं करूँगा, बट गिल्ट नहीं रखना है, क्योंकि गिल्ट से आप उस प्रॉब्लम को वापस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि गिल्ट से वो एक्शन वापस आने वाला है, जिसके कारण गिल्ट वापस आएगा, जिसके कारण पनिशमेंट वापस आएगा, फिर उसके कारण गिल्ट वापस आएगा। इसलिए होपोनोपोनो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब भी कभी हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं, हम अपने आप को रिलीज करते हैं, जो बॉन्डेजेस हमने ऊपर अपने ऊपर डाली है, जो शैकल्स डाले हैं, उसको हम रिलीज करते हैं। तो ट्राई करिए ये गिल्ट फ्री प्रैक्टिस, अपने माइंड को बिल्कुल गिल्ट फ्री रखिए।